एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो हम लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान में दूसरा अध्याय जो है वो स्टार्ट किए थे। उसमें से अभी तक हम लोग का चरक के अनुसार पंचकर्म और पंचकर्म किसके पहले पूर्व कर्म क्या होता है, स्नेहन स्वेदन जैसे कि उसके बारे में वहां तक पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो युक्ति से महत्व। अभी इसमें क्या है तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है मेनली कि जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उनको अभी जो इसमें सबसे पहले श्लोक देखते हैं। मात्रा काल आश्रयाः युक्तिः सिद्धिर् युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठ व्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। अभी ये श्लोक का मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहले युक्ति और युक्ति ये देखें तो युक्ति में मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो अभी मेन जो ये श्लोक है ना वो औषध के बारे में दिया है कि हम लोग को औषध का जो द्रव्य का उपयोग कैसे करना चाहिए, या तो उसके बारे में सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी द्रव्य के बारे में नॉलेज है कि ये द्रव्य जो है ये करता है, दंती जो है वो विरेचन करता है, ये जो है वो वात कम करता है, ये वात ज्यादा है, सिर्फ मुझे उसके नॉलेज के बारे में नहीं पता होना चाहिए। साथ में सिर्फ जिसको नॉलेज पता है द्रव्य के बारे में वो मतलब क्या होता है युक्ति। और युक्तिज्ञ ये क्या होता है जिसको पता हो कि उसको कितने मात्रा में देना चाहिए, कितने काल में देना चाहिए, सुबह देना चाहिए कि शाम को देना चाहिए, दोपहर में ये गोली देना चाहिए, खाने के पहले देना चाहिए कि खाने के बाद देना चाहिए। तो ये सब जिसके बारे में जिसको आइडिया हो, प्रॉपर मात्रा में देने आता हो और वो औषध के बारे में ज्ञान भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युक्तिज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अभी जो वैद्य है वो वैद्य कैसा होना चाहिए, सिर्फ उसके पास युक्ति होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ उसके पास युक्ति रहा तो उसको सिर्फ क्या पता रहेगा, औषध का क्या गुण है, क्या करता है वो, ये सब पता रहेगा हम लोग को। बट वो सिर्फ वैद्य हुआ। और युक्तिज्ञ ये वैद्य कैसा वैद्य होगा, श्रेष्ठ वैद्य होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कितने मात्रा में देना चाहिए, कौन से समय पे देना चाहिए, खाने के पहले देना चाहिए कि खाने के बाद देना चाहिए। तो जिसके औषध के बारे में पूरा ज्ञान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युक्तिज्ञ वैद्य बोलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यवागु है। तो यवागु का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। यवागु मतलब क्या होता है कि उसके एक शब्द को मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। विरल द्रव। ठीक है, और एक हम लोग पेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेय मतलब क्या होता है, स्वल्प सिक्था। ठीक है, तो अभी अगर विरल मतलब समझे, विरल मतलब क्या होता है कि कम, और द्रव्य मतलब समझे, द्रव्य मतलब समझे तो क्या होगा, द्रव्य मतलब क्या होता है लिक्विड, या तो यहाँ पे हम पानी लेंगे। वैसे हम लोग स्वल्प मतलब समझे, स्वल्प मतलब क्या, थोड़ा सा। वैसे ही सिक्था मतलब समझे तो क्या होता है वो धान्य। ठीक है, तो अभी अगर मैं पेया को यवागो को सबसे पहले बताऊं, यवागो में क्या होता है कि यवागो में कम पानी रहता है ना, तो इसमें हम लोग वन, अगर समझिए एक ग्लास चावल लिए तो उसमें 6 टाइम्स हम लोग उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, ये होता है अपना यवागो। और अगर पेया में देखिए, अगर हम लोग 1 टाइम अगर चावल लिए तो उसका 14 टाइम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पेया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद उसको हाफ मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी बॉईल करेंगे और उसके बाद हाफ मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया अपना यवागु का प्रोसीजर, और ये हो गया अपना पेया का प्रोसीजर। ठीक है, तो अभी ये जो यवागु और पेया है वो हम लोग किसको देते हैं और कब देते हैं। यवागु और पेया जो है वो हम लोग जब भी पंचकर्मा करते हैं या तो कोई भी सर्जन कर्म करते हैं तब जाकर के हम लोग ये चीजों का यूज करते हैं, यवागु और पेया का। अभी ये जो कोई भी कर्म करने के बाद क्या होता है कि पंचकर्मा करने के बाद हमारा जो अग्नि है
जाठर अग्नि वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो उसको जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि कहीं पे हम लोग अगर आग लगाते हैं कुछ जलाने के लिए, तो उसमें क्या पहले डायरेक्ट हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि एकदम बहुत बड़ा जा करके लकड़ी डाल दिया उसमें, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले थोड़ा सा आग जलाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ कुछ चीजें डालते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, कुछ सूखा सामान है तो वो डालते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सामान वगैरह डालते हैं, तब जाके जब आग ज्यादा होता है तब उसमें भारी कुछ भी वस्तु डालते हैं। सेम वैसे ही हमारा जाठर अग्नि का भी है। जाठर अग्नि मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। तो जो हम लोग का पाचन करने का फायर है वो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भी धीरे धीरे करके दीपन करते हैं, मतलब धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पंचकर्म करने के बाद या फिर कोई भी संसर्जन कर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अग्नि दीपन करने के लिए यवागु का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एकदम अचानक से हम लोग डायरेक्ट ही जाठर अग्नि बंद होने के बाद अगर कोई भी भारी चीज डाल देंगे, चिकन मटन खाने के लिए दे देंगे, तो वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से कोई भी कर्म करने के बाद हम लोग यवागु या तो पेया का यूज करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा यवागु है, अभी यवागु जो है वो टोटल 22 है, और 6 जो है पेया है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है यवागु के बारे में, कौन सा यवागु दिया है मेनली। अभी यहाँ पे भी हम लोग को मेनली बहुत सारे द्रव्यों के नाम दिए हुए हैं, तो जितना हो सके आप याद रखने की कोशिश कीजिए। और और क्या, तो सबसे पहले कौन सा यवागु दिया हुआ है, शूल नाशक यवागु, या तो इसको हम लोग अग्नि प्रदीपक शूलनाशक यवागु भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का जाठर अग्नि क्या हुआ है, मंद हुआ है। तो उसको प्रदीप करने के लिए, शूल मतलब क्या होता है, शूल मतलब होता है वेदना। तो वेदना को कम करने के लिए, क्योंकि पंचकर्मा करने के बाद हमारा जो शरीर है वो वेदना को भी, वेदना भी बहुत सारा रहता है, ठीक है। वेदना मतलब क्या, दर्द, जो भी हम लोग के पेन, जो भी हमारा पेन होता रहता है वो उसको कम करने के लिए और अग्नि को बढ़ाने के लिए कौन सा यवागु हम लोग यूज करते हैं, तो अग्नि प्रदीपक शूल नाशक यवागु। अभी उसमें सबसे पहले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या है, पिंपली, पिंपली मूल, फिर चव्य, चित्रक और नागेरी। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचकोल भी बोलते हैं। अभी पंचकोल में क्या क्या आता है, सबसे पहले पिंपली आता है, फिर रूट ऑफ पिंपली, फिर उसके बाद चव्य, चित्र और नागर, नागर मतलब जिंजर, ठीक है। तो जिंजर कौन सा, तो सूखा हुआ थोड़ा रहता है वो। ये क्या करता है, हम लोग का अग्नि दीपन करता है और शूल को, मतलब जो हमारा पेन है उसको भी कम करता है। ये हो गया अपना फर्स्ट यवागु। अभी जो नेक्स्ट यवागु है वो कौन सा है, सबसे पहले क्या क्या हम लोग ने अग्नि दीपन किया, अभी नेक्स्ट क्या है, पाचक आणि ग्राहनी यवागु, ठीक है। पाचक मतलब क्या, पचन करने वाला, और ग्राहिणी मतलब क्या, मल को बांधने वाला, ठीक है, ऐसे यवागु। अभी उसमें सबसे मेन जो था पहले वाले में पंचकोल, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, पिंपली देखा, पिंपली का मूल देखा, चव्य, चित्र और नागर। अभी नेक्स्ट जो है अपना पाचक और ग्राहनी यवागु है, उसमें हम लोग जो अपने 5 लघु मूल है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, लघु पंचमूल। वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो यहाँ पे भी आते हैं। एक तो सबसे पहले दड़ित, फिर बिल्व, फिर चांगेरी, तक्र मतलब छाछ, और दाडिम मतलब पोमोग्रेनेट। ऐसे अपने 5 जो है इसको याद कर लीजिए, लघु पंच मूल। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले सबसे पहले क्या आता है अपना दड़ित, सेकेंड बिल्व, थर्ड चांगेरी, फोर्थ तक्र छाछ, और फिफ्थ दाढ़ी। ऐसे ये अपने लघु पंच मूल है, ठीक है। और ये सब हम लोग इसमें यूज करते हैं, जो हमारा हेल्प करता है पाचन करने में और ग्राहिणी मतलब मल को बांधने में। ये हो गया अपना दूसरा यवागु। अभी तीसरा जो यवागु है वो पित्त, कफ, तीसरा जो यवागु है वो अपना, वो क्या है,
वातज विकार नाशक पेय, ठीक है, वो यहाँ पे ही दिया हुआ है। ये अपना क्या है, पेय है, तो क्या दिया हुआ है, वातज विकार नाशक पेय, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने पंचमूल यूज करते हैं। अभी पंचमूल मैंने आपको बताया क्या क्या है, दाड़ित, बिल्व, चांगेरी, तक्र और दाढ़ी, ऐसे करके याद कीजिए। तो इसमें हम लोग ये पेय यूज करते हैं क्या कम करने के लिए, वात के जितने भी आजार, मतलब वात के जितने भी बीमारी हैं वो सबको कम करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो है अपना, वो पित्त, कफ, अतिसार नाशक यवागो, ठीक है। पित्त, पित्त मतलब क्या होता है, अपना पित्त दोष। कफ, अतिसार मतलब क्या, डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन, ठीक है। तो डायरिया मतलब क्या होता है, लूज मोशन, तो उसको कम करने के लिए, और वो जो लूज मोशन है वो किसके वजह से हुआ, पित्त और कफ के वजह से, अगर वो डायरिया हुआ हो, उसको नाश करने वाला ये यवागु है, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, शालपर्णी, बिल, बिल मतलब बेर, बिल्व, कृष्णपर्णी च साधिता, और यहाँ पे दाड़िम, अम्ल। अभी ये जो जितने भी हम लोग ने पांचों औषध देखे ना, वो क्या है, अपने सबके सब अम्ल है, ठीक है। और अम्ल क्या करता है, पित्त को कम करता है, पित्त को नाश करता है, और यहाँ पे कफ, पित्त को नाश करता है, और ऐसे करके जो है ये अतिसार को कम करेगा, मतलब डायरिया को कम करेगा। ये हो गया अपना चौथा यवागो। अभी नेक्स्ट क्या है, रक्त पित्त अतिसार यवागो, रक्त पित्त अतिसार हम लोग देखिए नेक्स्ट जो अपना यवागो है वो रक्त अतिसार नाशक यवागो। रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड। अतिसार मतलब क्या होता है कि लूज मोशन के, मतलब कि जब भी स्टूल पास करते समय क्या हो, रक्त गिरता हो, उसको नाश करने के लिए ये अपना यवागो है। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बकरी का दूध लेते हैं। बकरी का दूध लेने के बाद उसमें आधा पानी डालते हैं। आधा पानी डालने के बाद उसमें नीलकमल मतलब उत्पल, वो डालते हैं। फिर वो डालने के बाद हम लोग नागरा ये डालते हैं, नागर। फिर उसमें क्या डालते हैं, तो अपना कृष्णपर्णी ये डालते हैं, और उसके बाद उसको मिक्स करके यवागु तैयार करते हैं। और वो जो यवागु है वो क्या है, रक्त अतिसार को कम, मतलब कि नाश करता है। ये हो गया अपना पांचवा यवागु। अभी नेक्स्ट जो अपना यवागु है वो क्या है, आम अतिसार नाशक यवागु। आम मतलब क्या होता है, अमाशय। अतिसार मतलब डायरिया होता है, नाशक। तो अभी अमाशय में अतिसार मतलब क्या होता है, कि जो अपना स्टूल है ना, उसके साथ म्यूकस का बाहर जाना, ठीक है। तो ये हो गया अपना आम अतिसार, तो इसको नाश करने वाला यवागु, या तो हम लोग इसको पेया भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अतिविष, अगर अतिसार है ना, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, अतिसार है तो अति और अतिविष, विषा ऐसे याद होना चाहिए। अतिविषा और नागर और सामलम, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग यूज करते हैं अपना आम अतिसार नाशक ये अवागु या तो पेया में। अभी जो अपना नेक्स्ट जो अपना पेय है वो क्या है, मूत्र क्रुच नाशक पेय, ठीक है। मूत्र कुछ नाशक पेय। तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, स्वदंष्ट्रा ये यूज करते हैं। अभी ये जो द्रव्य है ना, वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। जो भी अपने यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसमें जो सबसे उत्तम द्रव्य है और श्रेष्ठ द्रव्य है वो स्वदंष्ट्र है। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद कंठकारी, फिर उसके बाद फनित उसके साथ में, ये सब जो है डिस्क्राइब किया हुआ है मूत्र क्रुच नाशक यवागु या तो पेया में, ठीक है। अभी ये अपना हो गया मूत्र क्रुच यवागु। अभी नेक्स्ट देखें तो कृमि नाशक यवागु। तो कृमिनाशक में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, कृमिनाशक में मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि कभी भी कृमिनाशक आया तो क्या याद रखने का,
मैंने आपको क्या कहा था कि कृमिनाशक कभी भी आएगा तो विड़ंग याद रखेंगे। साथ में क्या है, पिंपली मूल, शिग्रु और तक्र, सिद्ध यवागो। ठीक है, अभी इसको याद करने के लिए, इसके औषध या तो द्रव्य याद रखने के लिए सबसे पहले विड़ंग मतलब क्या आएगा, कृमिनाशक। ठीक है, तो वो याद रखिए आप, कृमिनाशक। और यहाँ पे कृमिनाशक हो गया अपना विड़ंग। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, मरीच भी है, तो म से क्या याद रखिए, मरीच याद रखिए। और क से तक्र, और क से क्या अपना, शिक्रु, ये याद रखें। ठीक है, तो ऐसे करके अपने कितने द्रव्य इसमें याद हो गए। सबसे पहले कृमिनाशक मतलब विड़ंग, म से मरीच याद रखें, श से शिग्रु और त से तक्र, ऐसे करके। और पिंपली और पिंपली मूल, ऐसे 6 द्रव्य जो है वो इसमें हम लोग यूज करते हैं। कौन से यवागों में, तो कृमिनाशक यवागों में। हाँ, कृमि मतलब क्या होता है कि वॉर्म्स, उसको नाश करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये यवागु जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट यवागु है वो क्या है, आसा हर यवागु। आसा मतलब क्या होता है, प्यास, प्यास को हरने वाला यवागु। ठीक है, हरने मतलब क्या, कि उसको खत्म करने वाला। अभी उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, सबसे पहले मृद्विका, जो अपना किशमिश होता है वो, सारिवा, और लाजा। लाजा मतलब क्या, कि जो हम लोग नाग पंचमी में नहीं डालते हैं, अ, ला, वो यहाँ पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद पिंपली, फिर उसके बाद मधु, मतलब मध, नागर, ये सब जो है वो हम लोग क्या करते हैं, प्यास को बहुत ज्यादा, जैसे कि प्यास लग रहा है तो उसमें हम लोग ये औषध जो है वो यूज करते हैं प्यास को भगाने के लिए। अभी नेक्स्ट जो है, विषनाशक यवागो। अभी नेक्स्ट जो हमारा यवागो है वो क्या है, विष, विष हर यवागो। हर मतलब क्या, नाश करना, तो विष को नाश करने वाला यवागो। तो अभी इसमें हम लोग सबसे क्या क्या इंग्रेडिएंट जो है वो यूज करते हैं, इसमें सोमराजी जो है वो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी सोमराजी जो है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो ये बोलते हैं, और मराठी में उसको बावर्ची बोलते हैं। ठीक है, उससे सिद्ध यवागु हम लोग यहाँ पे विष को नाश करने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्रोहनी। ब्रोहनी मतलब क्या, नरिशिंग, मतलब किसी भी अ, व्यक्ति को अगर नरिश प्रोवाइड करना, मतलब पोषण देना है, वो यवागु। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वराह। वराह मतलब क्या होता है, अपना पिग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं उनको, उसी से, उसी का काढ़ा, निरूह। अभी इसमें देखते हैं मेनली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देते हैं। वरा, वरा मतलब क्या होता है, पिग। तो पिग का निरूह मतलब कि क्वाथ, क्वाथ मतलब क्या, काढ़ा, इसमें हम लोग देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका ब्रोहन होता है। क्यों इसमें यहाँ पे क्यों देते हैं, तो मेनली जो अपना पिग है, या तो डुक्कर है या तो सुअर है, वो क्या होता है, गुरु होता है, और वो क्या कफ को बढ़ाएगा, कफ दोष को बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, मनुष्य का जो है वो पोषण होगा। फिर नेक्स्ट जो यवागु है वो अपना कार्शन्य यवागु है, मतलब पतला होने के लिए, कृष्यता निर्माण करने के लिए यवागु। गवेदुकाना, पृष्ठाना, वर्षणीय, समाक्षिका। अब इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो गवेदुका मतलब कि जवार या तो बाजरा, ये सब इंग्रेडिएंट्स हम लोग उनको खाने के लिए देते हैं। आप लोग ने अभी बहुत रिसेंटली सुना भी होगा कि अपना, हम लोग को ज्वार खाना चाहिए, जवारी खाना चाहिए, और बारले, ये सब खाना चाहिए, ज्वारी और बाजरा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग को क्या सिद्ध करना चाहिए, जब भी वो मध वो निर्माण होगा। इसलिए अभी लोग मेनली ज्वार और बारले ये सब खाने लगे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सच में वेट लॉस होता है, वेट लूज होता है। और ये हो गया अपना कार्शन्य यवागो। अभी नेक्स्ट जो अपना यवागो है वो स्नेहनीय यवागो। अभी इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, तो सबसे पहले तिल लेते हैं,
ठीक है, मतलब सेसम सीड्स, और उसके साथ क्या देते हैं, सरपी, जो कि स्नेहन करता है। सरपी मतलब अपना घी। ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है किसमें, स्नेहन करते वक्त। इसलिए जब भी हम लोग को वमन करा स्नेहन स्नेहन करने के लिए सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ औषध है वो घी है। साथ में हम लोग उसके लवण लेते हैं, और ऐसे करके जो हमारा स्नेहन यवागो तैयार होता है। क्या क्या लेते हैं हम लोग इसमें, तिल लेते हैं, साथ में घी लेते हैं और लवण लेते हैं। अभी ये जो श्लोक है ना, तमाक्षी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोस्ट करके खाना। जिसमें हम लोग ने क्या देखा था कि ज्वार, ज्वारी और बाजरा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले भूजेंगे। इसमें भूजने के बाद फिर उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, ठंडा होने के बाद पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सब सर्पिस्मती है, सर्पिष्मती है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, घी की मात्रा जो है वो बहुत अधिक से अधिक लेंगे, तब जाके हमारा स्नेहन होगा। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस की होंगी कि जो अपना लवण है वो भी क्या करता है, स्नेहन। लवण मतलब क्या, सॉल्ट, नमक, और टाटा नमक। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यवागु है वो रुक्षणीय यवागु है, मतलब रुक्षता निर्माण करने के लिए यवागु है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, नामका में मिलेट्स होते हैं वो। उसके बाद, और उसके बाद ये हो गया अपना श्याम का, फिर उसके बाद कुश, उसके बाद अमल। अमल मतलब क्या होता है, अपना आंवला। फिर उसके बाद ये सब जो चीजें हैं तीनों के तीनों वो क्या करते हैं, रुक्षता निर्माण करते। तो ये अपना क्या हो गया, रुक्षणीय यवागु। अभी नेक्स्ट जो यवागु है, हिक्क श्वास हर यवागु। हिक्क कास श्वास हर यवागु, ठीक है। तो हिक्क मतलब क्या होता है, हिक्क मतलब हिचकी। कास मतलब क्या होता है, खांसी, बह। और श्वास मतलब क्या होता है, ब्रेथलेसनेस। तो जब ये तीनों चीजें जो है हो रही हो तो उनको खत्म करने के लिए, उनको नाश करने वाला ये यवागु है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, दशमूल। अभी दशमूल में मैंने सबसे पहले आपको पांच पांच जो है वो लघु पंचमूल बताया है। कौन कौन थे वो, तो सबसे पहले अपना था उसमें दाढ़ी, बिल्व, चांगेरी, तक्र और दाड़ित। क्या क्या था, दड़ित, दड़ित, बिल्व, जहांगीरी और तक्र और दाढ़ी। अभी पांच जो अपने पंचमूल है वो कौन कौन से हैं? या तो जो अपने पांच पांच है बृहति पंचमूल है, वो उसमें क्या क्या द्रव्य आते हैं, बटला, बाटला, सोना, बिल्व और गांधेरी, आंबेरी और गणिकारिका। और जो अपने पांच बुरोहति औषध है, मूल है, वो कौन कौन से, पाटला, शोना, बिल्व, अग्निमंथ और काश्मरी। ठीक है, ये अपने पांच बृहद पंच मूल है। तो ये जो अपने टोटल 10 मूल हुए वो हम लोग किसमें यूज करते हैं, हिक्का, कास, श्वास। ये इनको नाश करने के लिए हम लोग ये यवा को यहाँ पे लेते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।